अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न देखो। 11.2 के हम क्वेश्चन नंबर 5 पे थे, ठीक है। देखो 5 प्रश्न क्या कहता है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाओ और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक दूसरा वृत्त बनाओ, ठीक है। फिर कहता प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, यानी 3 वाले से 4 वाले पे और 4 वाले से 3 वाले पे हमें क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखो इसको कैसे बनाएंगे आप। एक्सरसाइज 11.2 के हम कौन से प्रश्न पे पहुंच गए, 5वें प्रश्न पे पहुंच गए, ठीक है। देखो 5वें प्रश्न के लिए सबसे पहले आप क्या लो, एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड लो। सबसे पहले कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड लेना है, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। बिल्कुल बीच में बनाना बच्चे, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाओ। बना दिया, इसका नाम रख दो, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी, और ये कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्या करो, 4 सेंटीमीटर के एक प्रकार खोलो, 4 सेंटीमीटर का खोला और ये किसको केंद्र मानना है, ए को केंद्र मानो और 4 सेंटीमीटर का क्या खींच दो, एक वृत्त बना दो। बना दिया। अब बी को केंद्र मानो और 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ। अब 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलो, बी को केंद्र मानो और 3 का बना दो। बीच में आपका थोड़ा गैप बचेगा ना 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूसरा वृत्त बना दिया। ये वाला वृत्त कितने का है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये वाला वृत्त कितने का है, 3 सेंटीमीटर का। अब क्या खींचना है, दोनों का लंब संधि भाजक। कैसे खींचेंगे, ए पे प्रकार रखो, आधी से ज्यादा खोलो। देखो ए पे प्रकार की मैंने अंदाजे से आधी से ज्यादा है, तो एक चाप ऊपर की तरफ लगाओ और एक चाप क्या लगाओ, नीचे की तरफ लगा दी। अब बी पे प्रकार रखो, बी पे प्रकार रखी, एक चाप ऊपर की तरफ लगाई और एक चाप क्या लगा दी, नीचे की तरफ लगा दी। इसका नाम रख दो, मान लो ऊपर वाला बिंदु अपनों ने सी दिया और नीचे वाला बिंदु क्या देना है, डी, ठीक है। अब सी को डी से मिला दो, सी को किससे मिला दो, डी से। डॉटेड लाइन ले लेना बच्चे, मिला दिया। अब ये इस बिंदु पे रखो, यानी ये मान लो ये बिंदु का नाम दे दो, सी और डी। इसको कहाँ पे मिलता है, मान लो ई पे मिलता है। कौन से बिंदु पे मिलता है, ई पे। तो ई पे प्रकार रखो और ए तक खोल के एक और वृत्त बना दो। ए पे खोल के क्या बना दिया, एक और वृत्त बना दिया आपने। ये वाला वृत्त ए और बी दोनों में से होके जाएगा। ये वाला वृत्त कहाँ में से जाएगा, ए में से भी जाएगा और बी में से भी जाएगा, ठीक है। ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी था, तो ए में से भी जा रहा है और हमारे इस बी बिंदु में से भी जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करो, इस वृत्त ने पुराने छोटे वृत्तों को कहाँ पे छुआ। देखो इस छोटे वृत्त को कहाँ पे छू लिया, मान लो ये पी बिंदु है और ये वाला बिंदु क्या बना लिया, क्यू। ये वाला बिंदु क्या है, पी, और ये बिंदु क्या है, क्यू। ए को पी से मिलाओ। इसके बाद क्या करना है, आपको ए को पी से मिलाना है। मिला दिया। तो ए को क्यू से भी मिलाओ। दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी। अब इसको कहाँ पे छुआ, वो देखो पी क्यू ये रहा, तो ये बिंदु आर है और ये बिंदु क्या है, एस है। तो बी को आर से मिलाओ, ठीक है। और बी को किससे मिलाओ, एस से भी मिलाओ। ये वाला एस है। मिला दिया। तो ये दोनों क्या बन जाएगी, हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी जो हमें चाहिए थी। इस केंद्र से हमने देखो इस वाले वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं एपी और बी ए क्यू खींच दी, और बी वाले केंद्र से हमने इस वाले वृत्त पे रेखाएं बी आर और बी एस खींच दी। ये 2 स्पर्श रेखाएं होगी, ठीक है। अब इसकी लिखो रचना। सबसे पहले क्या लिखोगी, एक रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा।
एक रेखाखंड ए बी बराबर क्या खींचा 8 सेंटीमीटर। दूसरा क्या लिखोगे, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, एक वृत्त खींचा। फिर ऐसे लिखो, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक दूसरा वृत्त खींचा। ठीक है, 2 वृत्त हो गए। अब तीसरा देखो, AB का लंब समद्विभाजक CD खींचा, जो AB को किस पे मिलता है, E पर मिलता है। जो AB को किस पे मिलता है, E पर मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, E को केंद्र मानकर AE त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, जो A तथा B में से गुजरता है। तथा छोटे वृत्त को P तथा Q और बड़े वृत्त को R तथा S पर काटता है। ठीक है, अब पांचवी लाइन लिखेंगे, AP, AQ तथा BR, BS को मिलाया। ठीक है, फिर लिखेंगे बिना पॉइंट वाली लाइन, इस प्रकार AP बराबर AQ, इस प्रकार लिखेंगे AP बराबर AQ तथा BR बराबर BS। ठीक है, BR बराबर BS अभीष्ट स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करना। अब छठा प्रश्न देखो बच्चों क्या कहता है। छठा प्रश्न कहता कि माना एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर की, BC भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर की, और B पर कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का। ठीक है, पहले आप त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या कहता, B से AC पर क्या खींचना है, एक लंब BD। B से क्या खींचना है, एक AC पर लंब BD। फिर बिंदुओं B और CD में से, B, C और D, इसमें से हमने एक वृत्त खींचना है। इनमें से क्या बनाना है, एक वृत्त खींचना है, और A से इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। A से इस वृत्त की क्या करनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसे बनाएंगे बच्चों, पहले AB ले लो नीचे 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की AB लो। एक रेखाखंड AB खींचा हमने 6 सेंटीमीटर का, खींच दिया। इसका नाम रख दो यहाँ A और यहाँ क्या रख दो B। ये कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। अब B पे क्या बनाओ, 90 डिग्री का कोण बनाओ। B पे हमने क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण। कैसे बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, पहले चाप लगाते हैं, अब अर्धवृत्त खींचते हैं। पहले चाप किसकी होती है बच्चों, 60 की। दूसरी चाप किसकी होती है, 120 की। 120 वाली को ऊपर की तरफ बढ़ा दो। क्या करना है, ये ना 120 की, इस चाप को थोड़ा सा इधर बढ़ाओ और फिर 120 वाली पे रख के क्या करो, इसको काट दो, ऐसे क्रॉस बना दो। तो ये क्या बन जाएगा अपना 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इस 90 डिग्री के कोण को थोड़ा लंबा खींच देना, क्योंकि हमने इसको 8 सेंटीमीटर काटना है। इसका नाम क्या दे दिया मैंने, XBA। ये 90 डिग्री का बना दिया। अब मुझे 8 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, खोल ली। इस B पे रखो और इसको काट दो, 8 सेंटीमीटर काट दी। इसका नाम क्या रख दो, ये बिंदु C है यहाँ, ये बिंदु क्या आ गया अपना C आ गया।
अब ए को किससे ज्वाइन कर दो, सी से, ए को सी से मिला दो, मिला दिया आप लोगों ने। अब अगला काम क्या करना है, इस ए सी के ऊपर लंब खींचना है। लंब कैसे खींचते हैं बच्चे, देखो ऐसे है ना, एक अर्धगोला बनाते हैं ऐसे, ये अर्धगोला बन गया, ठीक है। इस अर्धगोले ने इसको कहाँ पे छुआ, मान लो ये बिंदु क्या है ई और ये बिंदु क्या है एफ, ठीक है। फिर ई पे प्रकार रखो ऐसे, ई पे प्रकार रखी एक, अब ये प्रकार को बड़ा छोटा नहीं करना। देखो आपने अर्धवृत्त बनाने के लिए इतनी खोली, अर्धवृत्त बनाने के लिए इतनी खोली ना, मैंने प्रकार को ना तो छेड़ा, जितनी खुली है उतनी रखी। फिर ई पे रखी, एक चाप लगाई, एफ पे रखी और एक चाप लगा दी, ऐसे बना दी, ठीक है। अब इसको इससे मिला दो, इस बिंदु को, जैसे ई और एफ ने इसको कहाँ पे छुआ, जी पे छू दिया मान लो, ठीक है। तो इस बी बिंदु को किससे मिलाना है, इस जी बिंदु से मिलाना है। बी को जी से मिलाया तो इसमें यहाँ पे जो पॉइंट बना, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट आपने डी लेना है। ये जो बिंदु दिख रहा है सबको, ये वाला जो बिंदु बना, ये बिंदु क्या बन गया अपना, डी, ठीक है। अब डी, बी और सी में से वृत्त खींचना है। तो डी और बी, सी में से वृत्त खींचने के लिए हमें दो लंबसंधि भाजक खींचने पड़ेंगे, एक तो बी और सी का और एक किसका खींच सकते हैं, सी डी का। आप बी डी का भी खींच सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पहले मैं बी सी का खींच रही हूँ, देखो अब बी सी की आधी से ज्यादा खोली मैंने, देखो प्रकार दिख रहा है सबको, बी पे रखी और कितनी खोली, आधी से ज्यादा। तो अब बी पे रखो और एक चाप इधर की तरफ लगाओ और एक चाप कहाँ लगानी है, इधर की तरफ लगानी है, ठीक है। फिर सी पे रखो, किस पे रखा देखा मैंने, सी पे, सी पे रख के इधर, एक तो इधर लगा दो इधर की तरफ, यानी इसको पूरा कर दो। सी पे रख के एक तो किसको करना है, इसको पूरा, और एक किसको करना है, पूरा इसको काटना है। दो बिंदुओं को काट दो, ये दोनों काट दिए, इनका नाम रख दो। जैसे अपनों ने ई एफ जी रख दिया, इसको रख दो एच और इसको क्या रख दो बच्चे, आई। अब इस एच आई को मिला दो, इस एच आई को क्या करो, मिला दो, डॉटेड लाइन ले लेना, ठीक है। इस एच आई को मिला दिया। अब किसका लंबसंधि भाजक खींचना है, सी डी का। सी डी का लंबसंधि भाजक कैसे करेंगे, इसकी आधी से ज्यादा खोलो, देखो ये आधी से ज्यादा दिख रहा है सबको। अब एक चाप क्या लगाओ, इधर, और एक चाप कहाँ लगाओगे, इधर की तरफ, ठीक है, लगा दी। अब सी पे रखो, एक चाप कहाँ लगाओगे, इधर, ये वाली इसको काट दो, एक चाप तो क्या कर दी, इसको काट दी, और दूसरी चाप किसको काटोगे, इसको काटोगे। देखो एक तो इधर की तरफ काटी, दिख रहा है सबको ये वाला, और एक इसको काटा, इसको। मेरे दो कट आ गए, ये दो कट आ गए, इनका नाम रख रही हूं मैं। देखो ये एच आई था और ये क्या रख देंगे, जे, और ये वाला कट क्या कर देंगे, के। इसको जे और के रख दो। अब इस जे और के को क्या करो, मिला दो। देखो ये जे और के मिला दिया उन्होंने। ये भी क्या लेना, डॉटेड लाइन लेना, मिला दिया। देखो ये इसने और इसने कहाँ पे छुआ, इस बिंदु पे छुआ, ये बिंदु दिख रहा है अपने को। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, देखो ये लाइन ऐसे कट करके जा रही है और ये लाइन ऐसे कट करके जा रही है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो ओ ले लेंगे आप, इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, ओ, ठीक है। अब क्या करना है, इस ओ पे प्रकार रखो और एक वृत्त बना दो। इस ओ पे प्रकार रखी हमने और एक वृत्त बनाना है। ये वृत्त किसमें से गुजरेगा बच्चों, सी में से भी, डी में से भी, और किस में से गुजरेगा, बी में से भी। देखो आप देखो, इस मैंने एक वृत्त बनाया, ये मेरा सी में से गुजर गया, डी में से गुजर गया, और अब देखो कहाँ से गुजरेगा, बी में से भी गुजरेगा। ठीक है। तो उसने कहा था कि आपने एक वृत्त बनाना है जो किस में से गुजरे, डी, सी और बी में से। गुजार दिया आप लोगों ने। अब हमने दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस वृत्त पे। किससे खींचनी है, ए से। तो देखो ए से हमारी एक स्पर्श रेखा तो ए बी बनी हुई है, ए बी हमारी स्पर्श रेखा है। तो जितनी ए बी है बच्चे, दूसरी स्पर्श रेखा भी क्या आएगी, उतनी आएगी। तो इतनी प्रकार खोलो, कितनी खोलनी है, ए बी कितनी है, 6। तो ऐसे प्रकार खोलनी है और इस वृत्त को काट देना है। इस वृत्त को क्या करना है, काट देना है। तो इस वृत्त के काटने पर ये क्या बचेगा, मान लो ये बिंदु का नाम क्या रख देते हैं आपका, पी। इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं, पी। तो एक तो ए बी बन जाएगी और एक क्या बन जाएगी अपनी ए पी। अब दूसरी स्पर्श रेखा क्या बन जाएगी, ए पी।
इस पी को किससे मिला दो, ए से मिला दो। ठीक है, मैंने थोड़ी डार्क कर दी बच्चे, पता लग जाएगा। एक तो ए पी स्पर्श रेखा बन गई और दूसरी कौन सी बन गई, ए बी स्पर्श रेखा बन गई, ये वाली। ठीक है, ये तो बनी हुई थी अपनी, ये तो पहले से ही थी, और दूसरी स्पर्श रेखा अपनों ने यहाँ से बना दी, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएगी, समान लंबाई हो। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया, ये जो बनाना था डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, अब इसकी रचना लिखो। देखो रचना में पहला स्टेप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपने क्या बनाया था, त्रिभुज बनाया था। ठीक है, तो लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने ऐसे त्रिभुज की रचना कर दी। दूसरा स्टेप क्या किया था बच्चे, दूसरे स्टेप में क्या किया था, बी से ए सी पर एक लंब खींचा, इसका नाम क्या रखा, बी डी। ठीक है, लिखेंगे बी से, बिंदु बी से क्या लिखेंगे, बिंदु बी से ए सी पर एक लंब, शीर्ष लंब बी डी खींचा। ठीक है, बी डी खींचा। फिर तीसरा पॉइंट क्या बनाएंगे, ये शीर्ष लंब खींचने के बाद हमने क्या खींचे थे, 2 लंब समद्विभाजक खींचे थे। एक तो किसका खींचा था, बीसी का, और एक किसका खींचा था, सीडी का। क्या लिखेंगे, बीसी का लंब समद्विभाजक एच आई खींचा तथा सीडी का लंब समद्विभाजक जे के खींचा, जो एच आई को ओ पर मिलता है, ओ पर मिलता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, वृत्त बनाया था ना, वो लिखो। ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर, ओ बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, जो बी, सी तथा डी में से गुजरता है। ठीक है, इसमें से गुजरता है। उसके बाद क्या किया हमने, देखो 5वां स्टेप क्या किया, ए बी त्रिज्या लेकर, ए बी त्रिज्या लेकर, ठीक है, इस वृत्त को ए बी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, जो वृत्त को P पर मिलती है, जो वृत्त को P पर मिलती है। ठीक है, छठा पॉइंट लिखेंगे, AP को मिलाया, इस प्रकार AB बराबर AP बराबर 6 सेंटीमीटर दिए गए वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सब कंप्लीट करना है। ओके, अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्या कहता, एक किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त के बाहर क्या लेना है, एक बिंदु लेना है। इस बिंदु से वृत्त पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो लिखो, करो, कैसे करोगे आप, कौन से प्रश्न पे पहुंच गए आप, 7वें प्रश्न पे पहुंच गए। देखो, एक चूड़ी की सहायता से, पहले चूड़ी रखो और उसकी सहायता से क्या बनाओ, एक वृत्त बनाओ। ठीक है, एक चूड़ी की सहायता से हमने क्या बनाया, एक वृत्त बना दिया। अब देखो, अब इस वृत्त में हमें केंद्र तो पता ही नहीं है कि हम इसका केंद्र कहाँ से बनाएं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2 लंब समद्विभाजक खींचने हैं। कैसे, एक बिंदु ए लो, एक बिंदु बी लो और एक बिंदु क्या ले लो, सी।
तीन बिंदु ले ले। अब क्या करो बच्चों, ए को बी से मिलाओ। क्या करना है, ए को आपने किससे मिलाना है, बी से। ए को बी से मिला दिया और बी को किससे मिला दो, सी से मिला दो। मिला दिया। अब ए बी का लंब संधि भाजक खींचो। ए बी का लंब संधि भाजक कैसे खींचेंगे आप बी पे रखेंगे प्रकार, आधी से ज्यादा खोलो। देखो ये आधी से ज्यादा है तो एक चाप इधर लगाओ, एक चाप किस पे लगाओ, इधर। अब बिंदु ए पे रखो, ए पे रखी, एक चाप कहाँ लगाएंगे, इधर, इसको काटेंगे, और एक चाप कहाँ लगाएंगे, इधर, इसको काट देंगे। ये दो चापे होगी ना, इनके नाम रख दो। आपने सी तक लिख दिया, एक रख लेते हैं डी, और इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं, ई। इस डी को मिला दो। इस डी को क्या किया हमने, मिला दिया। ठीक है। अब क्या करना है, इस बीसी का भी लंब संधि भाजक खींचना है। वो कैसे खींचेंगे आप, बी पे प्रकार रखेंगे, आधी से ज्यादा खोल लो। ये खुल गई ना अपनी, देखो ये खुल गई। एक चाप आप इधर लगाओ और एक कहाँ लगानी है, इधर की तरफ लगा दी। अब बी पे रखो, अब एक तो इसको इधर काटो और एक कहाँ काट दो, इधर की तरफ। इसको दोबारा कर देते हैं, थोड़ी सी बढ़ा के, ये आ गया। ठीक है। अपने लंब संधि भाजक, अब इसका भी नाम दे दो, ई तक दे दिया, इसको दे दो एफ, और इस बिंदु का नाम क्या रख दो, जी। इस एफ जी को भी मिला दो बच्चे। इस एफ जी को मिला दिया ऐसे। ठीक है। इससे अपने को वृत्त का क्या मिल गया, केंद्र मिल गया। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो क्या, हमारे वृत्त का केंद्र, ये सेंटर मिल गया। अब बाहर एक बिंदु लो, बाहर एक पॉइंट ले लो, बाहर अपनी मर्जी से कोई भी एक बिंदु ले लो। मान लो मैंने एक पी बिंदु ले लिया, और इस ओ को क्या करो, इस पी से मिला दो। इस ओ को क्या करो, इस पी से मिला दो। मिला दिया। अब क्या करो, इस ओपी का लंब संधि भाजक खींचो। अब दूसरा लंब संधि भाजक किसका खींचना, तीसरा ओपी का। ओ पे रखो, आधी से ज्यादा खोलो। देखो ये मेरी आधी से ज्यादा, देखो सभी देखो आधी से ज्यादा है, खोला। फिर ओ पे रखना है और एक चाप कहाँ लगानी है, ऊपर की तरफ, और एक चाप कहाँ लगानी है, नीचे की तरफ। फिर पी पे रखो, एक चाप कहाँ लगानी है, ऊपर की तरफ, और एक चाप कहाँ लगानी है, नीचे की तरफ। अब अपना इसका नाम क्या रखते हैं, हमने रख दिया एफ जी एच एल एम रख देते हैं। चलो इसका नाम रख दिया एल एम। इस एल एम ने इसको कहाँ छुआ वो देखो, मान लो इसको मिलाया हमने, इस बिंदु का नाम रख देते हैं एन। चलो ठीक है। अब एन पे प्रकार रखो, एन पे प्रकार रखी। पी ये वाले इतनी त्रिज्या लेनी, कहाँ तक लेनी है, पी तक। पी तक ले ली और एक वृत्त बना दो। ये भी ओ में से गुजर गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इस वृत्त ने इसको कहाँ कहाँ छुआ। इस वृत्त ने यहाँ पे छुआ बच्चे, पी से रख दिया क्यू और एक पी से रख दिया आर। तो पी क्यू और पी आर क्या आ जाएगी, अपनी स्पर्श रेखाएं। इस पी को किससे मिला दो, क्यू से मिला दी। अब इस पी को किससे मिला दो, आर से। ठीक है। तो ये दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। मतलब चूड़ी, हमने चूड़ी की सहायता से क्या बनाया, एक गोला बनाया और उस पर हमने क्या दिखा दी, दो स्पर्श रेखाएं दिखा दी। ठीक है। तो देखो इसकी रचना कैसे करेंगे, चलो लिखो। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, चूड़ी की सहायता से, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इस वृत्त पर तीन बिंदु ए, बी तथा सी लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, ए को बी से तथा बी को सी से मिलाया। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, ए बी का लंब संधि भाजक
AB का लंब संधि भाजक DE तथा BC का लंब संधि भाजक FG खींचा जो ED को या DE को जो DE को O पर मिलता है, ठीक है। इस प्रकार O वृत्त का केंद्र मिल गया। इस प्रकार O वृत्त का केंद्र प्राप्त हुआ, ठीक है। O वृत्त का केंद्र प्राप्त हो गया। अब पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे? P कोई बाह्य बिंदु लिया, P कोई बाह्य बिंदु लिया तथा O को P से मिलाया, अब क्या करेंगे? O को P से मिला दिया। अब लिखेंगे OP का लंब संधि भाजक LM खींचा जो OP को N पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे N को केंद्र मानकर NO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो O तथा P में से गुजरता है तथा दिए गए वृत्त को Q तथा R पर काटता है, ठीक है। Q तथा R पर काटता है। सातवां पॉइंट क्या लिखेंगे? P को Q तथा P को R से मिलाया। फिर बिना पॉइंट वाली लाइन लिख दो। इस प्रकार PQ बराबर PR अभीष्ट स्पर्श रेखाएं, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ओके।